भाई एक सिंपल सवाल, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि 7 स्ट्रैटेजीज हैं जो कि सिर्फ 30 दिन में तुम्हारे ई कॉमर्स सेल्स को डबल कर सकती है, तो क्या तुम उसे ट्राई करोगे? आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अपना ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इतने कॉम्पिटिटर्स में मैं कैसे खड़ा रहूं। तो आंसर सिंपल है, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन सेल्स नहीं आ रही है, या सेल्स आ रही है लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे हो? दोनों का आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि स्ट्रेटजी नंबर 5 वो है जो 90% सेलर्स मिस करते हैं और वही सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग है। बिकॉज रिमेंबर दिस, मेहनत सब करते हैं, स्ट्रेटजी वाले आगे निकलते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं। सोचो एक बार, आप किसी वेबसाइट पे जैकेट देख रहे हो, पसंद भी आ गई आपको, प्राइस भी ठीक है, लेकिन फिर लिखा दिखता है आपको कि सिर्फ 2 बचा है और अचानक आप तुरंत बाई करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन डर गया। इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये साइकोलॉजी है, आपके स्टोर में भी काम करती है 100%। ये क्या होता है, जब कस्टमर को लगता है कि प्रोडक्ट लिमिटेड है या ऑफर खत्म हो रहा है तो वो तुरंत डिसीजन लेता है, सोचता नहीं है, रुकता भी नहीं है, सीधा बाई करता है। रियल एग्जांपल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 3 आइटम्स बचा है और सिर्फ 2 घंटे में खत्म होने वाला है। आज का प्राइस सिर्फ आज के लिए। ये काम क्यों करता है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन ब्रेन गेन्स से ज़्यादा लॉसेस से डरता है। इसको कहते हैं लॉस एवर्जन, मतलब जो चीज़ छूट चुकी रहती है या फिर छूट रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है। 2026 में ये कैसे अप्लाई करें, इसको समझते हैं प्रॉपरली। शॉपिफाई पे काउंटडाउन टाइमर आप लगा सकते हो, ठीक है। हरीफाई या अर्जेंसी बेयर आप यूज़ कर सकते हो, फ्री में मिलती हैं ये सभी चीज़ें। आप ऐप स्टोर के थ्रू जा करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। लिमिटेड स्टॉक का आप बैच लगा सकते हो, प्रोडक्ट के ऊपर पेज पर दिखा सकते हो, फ्लैश सेल्स। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि फेक स्कैरसिटी बिल्कुल मत करो। अगर स्टॉक है तो सिर्फ 2 बचा है ऐसा मत लिखो। ऑडियंस समझदार है, रियल अर्जेंसी से ट्रस्ट बनता है, फेक से टूट जाता है। अर्जेंसी क्रिएट करो, कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्या आप जानते हो मैकडॉनल्ड्स ने एक छोटी सी चीज़ ऐड करके अपनी रेवेन्यू 15 से 20% बढ़ा ली थी, और वो चीज़ थी सिर्फ एक सेंटेंस, वुड यू लाइक फ्राइज विथ दैट? ये है अपसेलिंग का जादू, और आप भी यही कर सकते हो। ये क्या होता है? अपसेलिंग, कस्टमर जो ले रहा है उससे बेटर वर्जन आप ऑफर कर सकते हो। क्रॉस सेलिंग, रिलेटेड प्रोडक्ट को आप सजेस्ट कर सकते हो। आपने अमेजोन पर देखा होगा फ्रिक्वेंटली बॉट का टुगेदर का एक ऑप्शन आता है, और फ्लिपकार्ट पर भी यही ऑप्शन आता है फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर का। यही अपसेलिंग है। ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं है, आप भी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो इसको। 2026 में ये कैसे अप्लाई करना है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। शॉपिफाई में रिकन्वर्ट या फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर का आप ऐप यूज कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। चेकआउट पेज पे अपसेल ऑफर आप दिखा सकते हो, यानी कि जब कस्टमर ऑलरेडी बाइंग मोड में है तो रिजेक्ट के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप बंडल्स ऑफर कर सकते हो, जैसे फोन कवर प्लस टेम्पर्ड ग्लास इक्वल्स कॉम्बो डील। याद रखो, अपसेल हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट सजेस्ट करने से कस्टमर इरिटेट होता है और ट्रस्ट टूट जाता है। एक ऑनेस्ट सवाल, जब आप कोई नई रेस्टोरेंट ढूंढते हो तो क्या पहले गूगल रिव्यूज देखते हो या सीधा अंदर घुस जाते हो? ऑब्वियसली रिव्यूज देखते हो, क्योंकि दूसरों का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है। यही सोशल प्रूफ है, और ई कॉमर्स में ये गोल्ड है। रिसर्च कहता है 93% कस्टमर्स कहते हैं कि ऑनलाइन रिव्यूज उनका बाइंग
डिसीजन अफेक्ट करता है। 93% मतलब अगर आपको स्टोर पे रिव्यूज नहीं है, आप लिटरली सेल्स मिस कर रहे हो। 2026 में ये कैसे अप्लाई करें, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। परचेज करने के बाद कस्टमर्स को ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजो रिव्यूज के लिए। आप क्लावियो का यूज कर सकते हो, मेल चैम्प से आप भेज सकते हो, फ्री सेटअप होता है। कस्टमर की फोटोज और वीडियोस प्रोडक्ट के साथ अपनी वेबसाइट पे डालो। इसको कहते हैं यूजीसी, यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये पेड एड्स से 4 गुना बेटर परफॉर्म करता है। और मैं आगे बताऊंगा कि एक्स लोग अभी ये देख रहे हैं, ये पॉपअप आपको लगाना होगा। रियल टाइम सोशल प्रूफ का काम ये अच्छा करता है, इसको आपको ध्यान से यूज करना होगा। अब एक स्पेशल टिप मैं देना चाहूँगा, नेगेटिव रिव्यूज डिलीट मत करो, प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करो। इससे ट्रस्ट और भी बढ़ता है, क्योंकि लोग समझते हैं आप जेन्युइन हो। लोग वही खरीदते हैं जहां दूसरों ने खरीदा हुआ हो। अब अगला है अबैंडन कार्ट रिकवरी, यानी कि आप सोचो कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आया, प्रोडक्ट पसंद किया, कार्ट में भी डाला और फिर चला गया बिना खरीदे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन ये स्टैट सुन के आप शॉक हो जाओगे कि एवरेज ई कॉमर्स स्टोर का 70% कार्ट अबैंडन हो जाता है। मतलब 10 में से 7 लोग कार्ट में डाल के बिना खरीदे चले जाते हैं। ये आपका पैसा है जो टेबल पे पड़ा है, बस आपको उठाना है। 2026 में ये कैसे अप्लाई करें, इसको मैं आगे बताऊंगा। स्टेप ईमेल सीक्वेंस सेट करो, यानी कि 1 घंटा बाद अपने कुछ प्रोडक्ट छोड़ दिया है, फ्रेंडली रिमाइंडर एक भेजो। फिर 24 घंटे के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू और बेनिफिट्स दोबारा रिमाइंड कराओ। फिर 48 घंटे के बाद 10% का डिस्काउंट ऑफर करो। ये लास्ट पुश होता है, ये इंडिया के लिए स्पेशल टिप है। व्हाट्सएप अबेंडन कार्ट मैसेज ईमेल से भी ज़्यादा पावरफुल है। इंटरैक्ट या फिर वाटी या फिर रिस्पॉन्ड टूल्स, ये सब आप ट्राई कर सकते हो। एक बार सेटअप करो, लाइफ टाइम काम करता रहेगा ये आपके लिए। रिसर्च कहता है अबेंडन कार्ट ईमेल का ओपन रेट 45% होता है, नॉर्मल ईमेल से 3 गुना ज़्यादा। जो बार बार नहीं आता है उससे वापस आप बुलाओ, क्योंकि वो इंटरेस्टेड था, सिर्फ एक पुश चाहिए था उसको। इसीलिए अबेंडन का ये सारे ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कभी सोचा है नेटफ्लिक्स आपको एग्जैक्टली वही शो क्यों सजेस्ट करता है जो आप देखना चाहते हो, या स्पॉटिफाई या डिस्कवर वीकली प्लेलिस्ट आपके मूड के उसके हिसाब से एग्जैक्टली मैच क्यों करता है? ये मैजिक नहीं है, ये एआई पर्सनलाइजेशन है। और अब ये आपके ई कॉमर्स स्टोर में भी पॉसिबल है। ये क्या होता है, आपने स्टोर को आप कितना स्मार्ट बनाना है, आपको वो हर कस्टमर को डिफरेंटली ट्रीट करे उनके बिहेवियर के बेसिस पे। एग्जांपल के लिए अगर कोई कस्टमर रनिंग शूज़ बार बार देख रहा है तो उसकी होम पेज पे ऑटोमेटिकली रनिंग शूज़ या फिर रनिंग गियर दिखना चाहिए, सैंडल्स नहीं दिखना चाहिए। Amazon का 35% रेवेन्यू सिर्फ रिकमेंडेशन इंजन से आता है। 35% एक फीचर से पॉसिबल है। 2026 में ये हम कैसे अप्लाई करें, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। शॉपिफाई में लाइम स्पॉट या विजुअली ऐप आप यूज़ कर सकते हो। एआई से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली पर्सनलाइज होती है। एआई का चैट बॉट आप लगा सकते हो। इसके बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल आपको ऐप स्टोर के उसमें शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आपको मिल जाएंगे। फ्री में आप सेट कर सकते हो सभी चीज़ों को। 24 घंटे सातों दिन कस्टमर क्वेरीज हैंडल आप करने का वहाँ पर डाल सकते हो। ह्यूमन को आप बैठा सकते हो या फिर आप किसी चैटबॉट को आप वहाँ पर सेट कर सकते हो। हिंदी में चैटबॉट रिस्पॉन्स का सेटअप अगर आप करते हो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में, कस्टमर वहाँ के जो होते हैं वो हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कन्वर्जन ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। पर्सनलाइजेशन मतलब कस्टमर को फील करवाना कि ये स्टोर सिर्फ मेरे लिए बना है, ऐसा ये चीज़ होना चाहिए ज़रूर से। अब अगला है माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एक बड़ी गलती
जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है। सोचता है कि बड़े इन्फ्लुएंसर चाहिए, रिजल्ट के लिए 10 लाख फॉलोअर वाले होने चाहिए, जिनको आप 2 लाख रुपए दे करके प्रमोट करवाते हो। लेकिन ये सोच गलत है और मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये क्यों गलत है। रिसर्च कहता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स यानी 10,000 से लेकर के 1 लाख फॉलोअर्स वाले 60% ज़्यादा इंगेजमेंट रखते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि इनका ऑडियंस जेन्युइन होता है और बजट एकदम ना के बराबर होता है। छोटा ऑडियंस लेकिन असली ऑडियंस, और असली ऑडियंस यानी कि रियल कन्वर्जन आपको देता है। 2026 में ये कैसे अप्लाई करें ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अपनी नीश में आप 20 से 30 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, उन्हें फ्री प्रोडक्ट भेजो और ऑनेस्ट रिव्यू मंगाओ। बार्टर डील से शुरू करो आप, एक भी रुपए नहीं लगेगा। उन वीडियोस और फोटोज को अपनी वेबसाइट पे, अपने एड्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे यूज करो। यही यूजीसी है। इंडिया में विंकल और क्लैन कनेक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप देना चाहूँगा। इंस्टाग्राम कोलैब फीचर से डायरेक्ट शॉपेबल पोस्ट आप बनाओ। इन्फ्लुएंसर के साथ कस्टमर आपके पास सीधा पोस्ट से परचेज कर सकता है। एक स्टेप में सेल आपका तुरंत बढ़ जाएगा। बड़ा नाम नहीं, यानी कि आप सही नाम चुनिए। बड़ा नाम से कोई मतलब नहीं है। ये मुझे लगता है ये फैक्ट है कि एक नया कस्टमर लाना 5 से 7 गुना ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को दोबारा से शॉपिंग करवाना। फिर भी 80% बिजनेस सिर्फ नए कस्टमर के पीछे पड़े रहते हैं, भागते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को फिक्स करता है लॉयल्टी प्रोग्राम। ये क्या होता है? हर परचेज पे पॉइंट्स मिलने चाहिए कस्टमर्स को। पॉइंट्स से वो डिस्काउंट या फ्री प्रोडक्ट उनको मिलना चाहिए। जितना खरीदे उतने ज़्यादा बेनिफिट। स्टारबक्स यानी कि अगर आप स्टारबक्स को देखो, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टारबक्स का 40% रेवेन्यू सिर्फ लॉयल मेंबर से आता है। जोमेटो गोल्ड, स्विगी वन, सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। रिसर्च कहता है लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स एवरेज कस्टमर से 67% ज़्यादा स्पेंड करते हैं। 67%। आप समझो 2026 में ये कैसे आप अप्लाई करें ये मैं आगे बताऊंगा। शॉपिफाई में smile.io करके एक ऐप मिलेगा आपको फ्री में, जिसमें कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम सेटअप कर सकते हो। 10 मिनट में रेडी हो जाता है। व्हाट्सएप पे अपने लॉयल कस्टमर्स का एक एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप बना लो। पहले सेल एक्सेस, स्पेशल डिस्काउंट्स, पर्सनल टच, रेफरल प्रोग्राम ऐड करो। जो लॉयल कस्टमर नया कस्टमर लाए उससे बोनस पॉइंट दो। ये है वर्ड ऑफ माउथ प्लस लॉयल्टी इक्वल्स ग्रोथ लूप। नए कस्टमर लाना जरूरी है, लेकिन पुराने को रोकना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये चीज आप प्लीज अपने माइंड में ध्यान से बैठाइएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए एक बार सब समराइज करते हैं। इंस्टेंट कन्वर्जन चाहिए, स्कैरसिटी और चलिए एक बार सब समराइज करते हैं प्रॉपरली। इंस्टेंट कन्वर्जन चाहिए अगर आपको, तो स्कैरसिटी और अर्जेंसी पे काम करिए। रेवेन्यू बढ़ाना है बिना एक्स्ट्रा कस्टमर के, तो आप अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग पे काम करिए। ट्रस्ट बनाना है तो सोशल प्रूफ और रिव्यूज पे काम करिए। लॉस्ट सेल वापस लानी है तो अबेंडेंट कार्ट रिकवरी पे काम करिए। स्मार्ट स्टोर बनाना है तो एआई पर्सनलाइजेशन पे काम करिए। फ्री मार्केटिंग चाहिए अगर आपको, तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर और यूजीसी पे काम कराइए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो लॉयल्टी प्रोग्राम पे आप काम करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2026 में कहां से स्टार्ट करें? मेरा सजेशन क्या है? पहले सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चुनो जो आपको सबसे इजी लगे। 30 दिन तक कॉन्स्टेंटली अप्लाई करो, आप रिजल्ट देखो, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी ऐड करो। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी 100% अप्लाई करना 7 स्ट्रैटेजीज 10% अप्लाई करने से 10 गुना ज़्यादा बेटर है। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सब एक साथ ट्राई करते हैं और कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि इन 7 स्ट्रेटजीज में आप सबसे पहले कौन सी ट्राई करने वाले हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात,
अगर आप अपनी खुद की प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो जो मोबाइल फ्रेंडली हो, फास्ट हो और सेल्स के लिए प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो, तो आज ही मेरे से आप कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें। हम आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वेबसाइट हो या ऑनलाइन स्टोर, सब कुछ हम संभाल लेते हैं। तो देर मत करिए, एक मैसेज करिए आज ही। दिस इज आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।